होगा उसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स आपस में कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, मैं भी उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहा होता हूँ, ठीक मुझे है। आप वही ऐड फैलाता कर ग्रुप बना देना हुआ ना है, उसमें। मैं उसके बाद इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा आपको बस। ओके ओके सर। ओके सो 1 मिनट और आ गया, 8:40 पे हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको स्कोप ऑफ द स्किल बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट में स्कोप कितना है, ठीक है। और आज की क्लास में मैं बताऊंगा वेबसाइट्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोडिंग सीखें, विदाउट कोडिंग भी वेबसाइट्स बनती हैं। विदाउट कोडिंग वेबसाइट बना के लोग अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं, रियल टाइम इनकम्स दिखाऊंगा। और आपने इनकम से कि ये नहीं कहने लग जाना कि यार हम भी इतनी इनकम से आप भी जनरेट कर सकते हैं, बट मैं उन फ्रीलांसर्स को दिखाऊंगा जिनको ऑलरेडी मार्केट में 2-2 3-3 साल हो गए, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा रहे हैं, ठीक है। बट ये है कि मोटिवेशन के लिए वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। आज से काम स्टार्ट करोगे तो आप भी 1 साल या 2 साल तक जिस तरह मैं दिखाऊंगा $1 मिलियन तक भी लोग पहुंचे हुए हैं, आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं जस्ट फॉर मोटिवेशन। फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल स्किल सिखाऊंगा कि वेबसाइट बनाई कैसे जाती है। 15 मिनट के अंदर मैं पूरी वेबसाइट बनाकर आपको बता भी दूंगा किस तरह से बन के डिलीवर भी कर दूंगा। और एक वेबसाइट बनाने के लोग कम से कम, बिजनेस वेबसाइट बनाने हैं, कम से कम तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। लाइव भी दिखाऊंगा कि आपको लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे आपको भी बताऊंगा मॉडल्स कि इन डैट केस अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है, आपके स्किल्स अच्छे हैं, कोर्सेज आपने किए हैं, यूट्यूब से किया हुआ, कहीं से भी किया, स्किल्स सीखी हैं लेकिन क्लाइंट नहीं है, तो विदाउट क्लाइंट भी इनकम जनरेट होती हैं। आई डोंट नो कि कुछ फ्रीलांसर्स सीख के बाद में मोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं कि इस स्किल में स्कोप ही नहीं है, आगे हम काम ही नहीं कर सकते। वो होता है लेक ऑफ लेजीनेस। लेजीनेस बहुत होती है कि वो स्किल सीख के बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं क्लाइंट्स का। ऐसा कभी भी नहीं होता कि क्लाइंट आपके पास खुद चल के आए। क्लाइंट हमेशा आपको खुद अपनी मेहनत से बनाना पड़ता है, ठीक है। और विदाउट क्लाइंट मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपना प्रोडक्ट से मुराद, प्रोडक्ट बना के काम कर सकते हो। प्रोडक्ट से मुराद होता है वेबसाइट। मैं ऐसी वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा कि आप सामने के लोगों ने अच्छी खासी मेहनत की हुई है और वेबसाइट मंथली पैसे कमा भी रही हैं। वेबसाइट्स को ऐसी भी दिखाऊंगा जो मंथली 30-30 हज़ार डॉलर भी कमा रही हैं, ठीक है। और उन्होंने सेल के लिए लगाई हुई है वो वेबसाइट, 1.5 2 2 3 3 लाख डॉलर भी उनकी डिमांड की जा रही है। फ्लिपा के बारे में बताऊंगा, मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ स्टूडेंट्स को। ओके सो 8:40 हो गए हैं, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सारे माइक्स ऑफ कर लें। एंड में 15 से 20 मिनट मैं Q&A सेशन रखूंगा, सारे कैंडिडेट्स मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। अभी सारे कैंडिडेट्स माइक ऑफ कर लें और मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले लूँ, ताकि वो कैंडिडेट्स जो इस क्लास में नहीं आ पाए उनको रिकॉर्डिंग मिल जाए। जब मैं कहूँगा आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा ना, तब आपने आंसर करना है माइक ऑन करके। बाकी अभी फिलहाल माइक ऑफ कर लें सारे। ये मोहम्मद रफीक भाई का माइक ऑफ ही है, ऑन है। चलें, ऑफ हो गया अब। ओके, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ैर। सो आज के लेक्चर का मोटिव ये है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना है, फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर आना। फ्रीलांसिंग मैं किस में सिखाऊंगा आज के लेक्चर में, वर्डप्रेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्कोप ऑफ द स्किल। सबसे पहले स्कोप ऑफ द स्किल देख लेते हैं कि लोग पैसे कितने कमा रहे हैं, ठीक है। फॉर द मोटिवेशन, जस्ट सेक ऑफ मोटिवेशन दिखाऊंगा, इनकम्स नहीं गिनने लग जाना किसी की भी, जस्ट मैं मोटिवेशन बताऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम फाइवर, फाइवर का जिसको पता है, अगर किसी को नहीं पता फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग कहते हैं, सिंपल वर्ड्स, डिटेल में नहीं जाऊंगा। फ्रीलांसिंग कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल है। स्किल से मुराद इधर कि आपको वेबसाइट्स बनाना आता है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी आती है, आपको जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छे तरीके से करना आता है, एड्स आता है, कॉपी पेस्टिंग, कोई भी अच्छा स्किल आता है। आप क्या करते हो, फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाते हो, अपने गिग को प्रमोट करो। गिग से मुराद ये कि अपनी सर्विस मेंशन करते हो, आपको वहां से क्लाइंट आउटरीच करते हैं, आप उनका काम करते हो, वो आपको पैसे देते हैं। दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। के कहीं से भी बैठ के क्लाइंट का काम कर रहे हो, वो आपको पे कर रहा है आपके काम के बस। दैट्स कॉल्ड फ्रीलांसिंग। अब बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फाइवर, अपवर्क, गुरु, freelancer.com, मैनी प्लेटफॉर्म्स लाइक दैट। सो हम फाइवर पे देखेंगे, हमें ये पता लग जाएगा कि फाइवर के ऊपर लोगों को ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्किल्स की जो है ना हाइप थोड़ी देर तक होती है, ऐसा नहीं है। कुछ स्किल्स एवरग्रीन भी होते हैं। सो यहाँ से हम देखते हैं, मैं सिंपली लिख देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट, तो मेरे सामने मल्टीपल गिग्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से सिर्फ 5 पाकिस्तानी लोगों की गिग्स ओपन करूंगा, ताकि मुझे लगे कि पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं उनको कितना काम मिल रहा है। सॉरी, वर्डप्रेस
वेबसाइट, एंटर। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल गिग्स आ रही हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू चल रहा है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, बिकॉज फायरवॉल इंटीग्रेट हुई हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी हमें इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं। फाइबर भी स्लो हुआ हुआ है इस टाइम। इंटरनेट का आप सबके पास भी इश्यूज आ रहे हैं कि सिर्फ मेरे पास ही आ रहा है? हल्का फुल्का है यहाँ पे। सब पे एरर आ रहा है। एनीवे, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं वर्डप्रेस पे। होपफुली 1 घंटे इंटरनेट अच्छे तरीके से आ जाए, ताकि मैं आपको इन डिटेल बता सकूं जो स्किल मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको। कभी कभी मैं सर्च कर रहा हूँ, सर्च नहीं हो रहा। यार ये इंटरनेट तंग करता ना, तो कहीं जानो गुस्सा चढ़ता होता है। क्लास में तो सब भी हैं। fiverr.com। ओके, सो पेशेंस कर रखा हुआ मैंने, और हम सर्च कर रहे हैं अभी फिलहाल वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, सो मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट सर्च किया, और मैं ये देखता हूँ कि वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर कितने लोगों ने गिग्स प्रेजेंट की हुई हैं, कि कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं, कितने लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स ओपन कर लेता हूँ, जिस तरह से इफ्तिखार के ओपन कर लेता हूँ। ये पाकिस्तानी नहीं लग रहा, पाकिस्तानी अतौल इस्लाम, इसके ओपन कर लेते हैं। रेहान की ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल लोड ही हो रहा है ये फाइवर। यहाँ तो फाइवर डाउन चल रहा है, यहाँ तो मेरा इंटरनेट डाउन चल रहा है। सर ये देखे ना, किसी का माइक खुला हुआ है, आवाज बहुत शोर हो रही है। लेकिन माइक्स ऑफ कर लें सारे, ताकि डिस्टॉर्शन ऑफ, प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। प्लीज माइक ऑफ कर लें, इट्स एन रिक्वेस्ट। इंटरनेट तो हल्का मेरा फुल्का आ नेट रहा तो है, 14 MB लाइट आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि फाइबर डाउन हुआ हुआ है इस टाइम। अच्छा, आप लोगों को पता है कि फाइबर डाउन चल रहा है? पिछले कुछ फ्रीलांसर्स इस क्लास में हैं जो ऑलरेडी फाइबर पे काम कर रहे हैं। ये सब सुना है वैसे नहीं। माइक ऑफ कर लें यार, मुझे मैनुअली करना अच्छा नहीं लगता किसी का माइक ऑफ। बिलाल भाई का माइक खुला हुआ है। ठीक है, मैंने माइक ऑफ कर दिया। एनीवे, यहाँ पे कुछ गिग, जितने गिग्स ओपन हुई हम उसी के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि फाइबर की वेबसाइट डाउन चल रही है ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपको अगर नहीं पता है, क्योंकि फाइबर इम्प्लीमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर बहुत से इश्यूज आ रहे हैं, फाइबर के ऊपर भी बहुत से इश्यूज आए हैं पिछले दिनों। फ्रीलांसर को बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़े हैं, ठीक है। एनीवे, यहाँ पे इफ्तिकार को देख सकते हैं, 16 ऑर्डर्स आए हुए हैं। मिनिमम वेबसाइट, 1 पेज वेबसाइट बनाने का ये ले रहा है 25,000 रुपया। स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने का 83,000 रुपीज़ ले रहा है, ठीक है। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड पेज वेबसाइट बनाना ही सिखानी है, ठीक है। 83,000 ले रहा है। प्रीमियम 142। अगर आपने एवरेज निकाली है कि अभी कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो एवरेज कितनी है? स्टैंडर्ड ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो आप 16 से, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन से ज़्यादा बन रहा है पाकिस्तानी। ये बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन कोई 12 1 लाख रुपया बन रहा है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करो, मैं इनकम से नहीं कहता, जस्ट आप खुद ही इतने समझदार हो, खुद ये कैलकुलेट कर लेना, जिस तरह से मैं खुद भी कर ही लेता हूँ। 16 मल्टीप्लाई बाय, जस्ट मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 83,000, तो इट्स अप के 1.3 मिलियन पाकिस्तानी बन रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज़ 8 ऑर्डर आए हुए हैं अतौल इस्लाम को, और यहाँ पे 12 ऑर्डर्स आए हुए हैं रेहान को। यहाँ पे कुछ ऐसी गिग्स भी प्रेजेंट होंगी जिनके पास
मल्टीपल ऑर्डर्स होंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पे मेरे पास और भी गिग्स आ रही हैं, मैं सगीर की गिग ओपन कर लेता हूँ, इकबाल की कर लेता हूँ, उसके अलावा सोनम की कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी गिग्स हैं। ये सुभान लग रहा है पाकिस्तान से, उसके अलावा मौसम लग रहा है, एंड यहाँ पे सामान लग रहा है, एंड यहाँ पे मेरे पास काफ़ी गिग्स हैं। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, हर एक के पास अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। बस थोड़ा सा स्लो चल रहा है फाइवर, और इसमें कोई इशू नहीं है। फायरवॉल की वजह यहाँ पे देखो 30 ऑर्डर्स आए मेरे सगीर को, और स्टैंडर्ड वेबसाइट सेम प्राइस ले रहा है। नहीं, स्टैंडर्ड वेबसाइट ये तो लोड हो रही है अभी वेबसाइट फाइबर की। यहाँ पे 34 ऑर्डर्स आए हुए हैं, इकबाल को 34 ऑर्डर्स आए हुए हैं, अभी भी ये लोडिंग में ही है, स्टैंडर्ड प्राइस इसकी लोड नहीं हो रही। और इनको देख के हम अपनी गिग मिला सकते हैं। हाँ, एनालाइज फेसबुक, इसके ऊपर ऐसे गिग बनाई जाती है फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर स्टैंडर्ड गिग बनानी हो तो आप बना सकते हो, बट मैं उसको सिखाता हूँ एसईओ ऑप्टिमाइज गिग। आपने अपने गिग कीवर्ड्स के ऊपर ऑप्टिमाइज करने हैं ताकि आपको जल्दी ऑर्डर्स मिल जाएं, क्योंकि सर कंपटीशन वही बहुत टफ है। बताइएगा प्लीज। हाँ, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पे स्कोप ऑफ द स्किल आपको पता लग गया ना। यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी देखो ना 43,000 ले रहा है, 30 ऑर्डर्स आए हुए हैं। ठीक है, तो 30 को मल्टीप्लाई कर देना 44 है, तो इट्स अप टू यू। जैसा तो मैं यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 44,000, और आपको पता है ये वेबसाइट बन ये भी 1.3 मिलियन इसके पास ऑर्डर्स आए हैं, सेम एज इट इज 34 43,000, सेम 1.3 मिलियन। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स आए हुए हैं सबको 1 मिलियन से ज़्यादा के ऑर्डर्स आए हुए हैं, एज यू नो डैट। ठीक है, तो पाकिस्तान में जितने भी लोग कमा रहे हैं वो 10 लाख से ज़्यादा ही कमा रहे हैं फाइवर के ऊपर, अभी सिर्फ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के ऊपर। अब हम दूसरी तरफ बात कर लेते हैं। जैसा एक तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग में अगर आप करो स्किल्स के ऊपर तो आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करो। दूसरी तरफ अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो बिगनर है, ठीक है, या अगर कोई स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग होता है, स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग में बहुत से इश्यूज आते हैं। अभी जो मैंने आपको फाइवर की प्रोफाइल दिखाई है ना, इनको 2-2 3-3 साल हो गए हैं, तब जाके ये 1 मिलियन तक पहुंचे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप भी कोर्स कर लेंगे कहीं से और आप एट द एंड ऑफ मंथ 1 मिलियन तक पहुंचेंगे। स्ट्रगल के साथ, स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग में स्ट्रगल होती है, लेकिन जब तक आप वो स्ट्रगल क्रॉस नहीं करोगे आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। शुरू शुरू के जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, वो यही गलती करते हैं। 1-2 महीने काम करते हैं, कहते हैं हमें पोटेंशियल ही नज़र आ रहा, उसके बाद वो फील्ड ही स्किप कर देते हैं। मतलब जिस फील्ड में अगर वो थोड़ी देर पोटेंशियल और जाके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं तो वो उससे गायब हो जाते हैं। क्यों? डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसी वजह से मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा हूँ ये प्रोफाइल्स दिखाकर। ठीक है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीलांसर हूँ, इवन कि मैं फाइवर से नहीं काम कर रहा, मैं आउटसोर्स बहुत काम ले लेता हूँ। फाइवर में इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। बिगनर्स को मैं रेकमेंड करता हूँ, शुरू शुरू में मैंने भी फाइवर से स्टार्टअप किया था। ठीक है, मैं अपनी लाइफ जर्नी किसी और दिन बताऊंगा, अभी फिलहाल फोकस कर लेते हैं फ्लिपा। फ्लिपा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे वेबसाइट सेल होती हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे वेबसाइट सेल आउट करते हैं, परचेस भी करते हैं और सेल भी। इन दैट केस आपके पास स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपने सीख लिया, आप कहते हो यार आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल्स। ठीक है, लाइक यू हैव एसईओ ब्लॉगिंग, आपको एसईओ ब्लॉगिंग के बहुत अच्छे स्किल्स आते हैं, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के स्किल्स आते हैं, बट ये कहने कि मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से मेरे पास काम नहीं है। तो अगर ना आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, रैंक करना अगर अच्छे तरीके से आता है, उसको रैंक करो और सेल कर दो, अच्छी प्राइसेस में सेल हो जाती है वेबसाइट, जो रैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं। अब यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स लिस्ट हुई हुई है, वो मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट, एक वेबसाइट है ऑफजेन एंड कंप्यूटिंग। ऑफजेन एंड कंप्यूटिंग ये एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है, देखो ना, एफिलिएट सेल्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओपन भी करूँ ऑफजेन एंड कंप्यूटिंग, computing.com, ऑफजन एंड कंप्यूटिंग डॉट कॉम। ठीक है, सो आप ये देख सकते हो ऑफजन एंड कंप्यूटिंग है। ये बेसिकली लैपटॉप्स के ऊपर जो है ना वो ब्लॉग्स लिखे हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग है अमेजोन से रिलेटेड। अगर किसी को एफिलिएट मार्केटिंग का नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं कि आप कोई भी बड़ा ब्रांड है ई कॉमर्स का, आप उसके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हो इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक एड्स, ब्लॉग, वेबसाइट या एनी अदर सोर्स के, अगर आपके पास ऑडियंस है, वहाँ से लोग जो परचेज कर रहे होते हैं उसका आपको कमीशन मिलता है। दैट्स कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये वेबसाइट मंथली एफिलिएट मार्केटिंग की तो $4,400 पर मंथ कमा रही है ये वेबसाइट, और ये कह रहा है कि मैंने सेलिंग के लिए लगाई हुई $1,20,000 की वेबसाइट सेल आउट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया, अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, वेबसाइट बनाओ,
1-2 महीने तक रैंक करो, वो अच्छी ट्रैफिक पे रीच कर जाती है। मेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरे अपने स्टूडेंट्स ने सेल आउट की हुई हैं। मैं खुद सेल आउट करता होता हूँ वेबसाइट्स, ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए वेबसाइट बनाता हूँ, 2 महीने वेबसाइट के ऊपर अच्छी रैंकिंग ले आता हूँ और अच्छी प्राइस में सेल कर देता हूँ। ज़्यादा देर तक अपने पास रखता नहीं हूँ, क्योंकि एसईओ के अंदर काफ़ी चेंजिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। इसी वजह से कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने अभी तक परमानेंट रखी हैं, बाकी मैं शॉर्ट टर्म में वेबसाइट बना के सेल आउट कर देता हूँ। अब ये ऑप्शन एंड कंप्यूटिंग आप देख सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है। जो बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2024, मतलब वो एक गेमिंग लैपटॉप परचेज करना चाह रहा है या सोच रहा है उसके बारे में, तो उसके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी गूगल से। अब यहाँ पे मल्टीपल लैपटॉप्स आ रहे हैं, उनकी सारी यहाँ पे टेबल कंपैरिजन आया हुआ है कि ये लैपटॉप की इतनी स्पेक्स है, ये लैपटॉप की इतनी स्पेक्स है। अगर उसको कोई लैपटॉप पसंद आ जाता है यहाँ से, लेनोवो एलओक्यू पसंद आ जाता है, चेक प्राइस पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्टली चले जाएगा अमेजोन के ऊपर, और वो इस वेबसाइट से गया अमेजोन के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखो ना टैग में, तो ये इसका यूआरएल है वेबसाइट का, तो ये इस एफिलिएट लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पे गया, और जो बंदा यहाँ से परचेज करता है उसका कमीशन मिलता है। तो दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, मतलब ये कम से कम भी जो है ना, ये लेनोवो का लैपटॉप ये $1500 का होगा। अगर 10% भी इसका कमीशन निकालो ना, 5 to 10% मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अमेजोन पे। अच्छी प्राइस मिल जाती है। 10% अगर आप इसका निकालो ना, तो करीबन को $150 बनता है। तो $150 भी ना निकालो, $100 निकालो। अगर एक महीने में अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर तकरीबन कोई 1000 लोग आ रहा है, 1000 के अंदर से 10% लोग भी अगर आपकी वेबसाइट से कोई परचेजिंग करते हैं ना, तो 10% से मुराद ये होता है कि आप $1000 कमा रहे हो। $100 पर पर्सन के हिसाब से एवरेज निकाल रहा हूँ, और ये वेबसाइट इसी तरीके से मंथली $4400 पर मंथ कमा रही है एफिलिएट सेल्स के ऊपर। इतना तो आप सबको क्लियर हुआ कि वेबसाइट का जो स्किल है, वेबसाइट डेवलपमेंट, इट्स नॉट वेस्टफुल स्किल, बहुत अर्नफुल स्किल है। जस्ट तरीके अलग-अलग होने चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक है, आप गेस्ट पोस्ट के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। वो एक अलग सिनेरियो है, किसी में किसी अगर यहाँ पे कोई गेस्ट ब्लॉगिंग करता होता है, तो उसको पता होगा मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। बहुत से तरीके हैं वेबसाइट बनाकर रैंक करवाओगे, बहुत अच्छे तरीके होते हैं अर्निंग करने के। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? समझ आया? स्कोप ऑफ द जी स्किल सर। समझ आया सबको? जी सर। ओके, सो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। वेबसाइट वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हर बिजनेस जो होता है ना, वो वेबसाइट बनवाते ही बनाता है, चाहे वो ई कॉमर्स हो, लोकल बिजनेस हो, या अगर वो कोई ब्रांड हो, तो वो वेबसाइट बनवाता ही बनवाता है। तो वेबसाइट हर बिजनेस की जो होती है ना, नीड होती है। वेबसाइट बनवाने के लिए ना दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द फर्स्ट थिंग इज दैट डोमेन। डोमेन का मतलब ये होता है नेम ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट बनाने के लिए ना सबसे पहले नेम लिया जाता है, ठीक है। नेम ऑफ वेबसाइट से मुराद ये होता है कि जैसा तो मैंने अपने जो है ना वेबसाइट ले ली, webdosolutions.com। सो सबसे पहले मुझे नेम लेना पड़ेगा। नेम डिफरेंट वेबसाइट से आप डोमेन ले सकते हो। ये webdosolutions.com इस पूरी को कहते हैं डोमेन, और .com कहते हैं एक्सटेंशन को। सेकेंड थिंग इज दैट होस्टिंग। होस्टिंग कहा जाता है स्टोरेज को, ऑनलाइन स्टोरेज को। ऑनलाइन स्टोरेज से मुराद ये होता है कि जब आप वेबसाइट बनाते हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो स्टोर की जाती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये होती हैं पेड। आप कहीं से भी ले सकते हो। अगर आप जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो फ्रीलांसिंग के अंदर ये दो चीज़ें जो होता है ना, वो क्लाइंट प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये आप दो चीज़ें लो ना, तो ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है इन फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अंदर जो है ना, वो क्लाइंट क्लाइंट प्रोवाइड करता है। और दूसरी तरफ अगर आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको जो है ना होस्टिंग की डोमेन खुद परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो, तो डोमेन एंड होस्टिंग आपको परचेज करनी पड़ती है। यहाँ तक क्लियर होगा सबको? जी सर। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपका डोमेन एंड होस्टिंग क्लाइंट प्रोवाइड करता है, और अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ परचेज कहाँ से होता है ये? इट्स सिंपल, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, होस्टगेटर, होस्टिंगर,
यहाँ से आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हो। जिस तरह कोई भी सिंपल ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया जाता है ना, इसके ऊपर मिली ज़्यादा वीडियोस भी बनी हुई हैं कि किस तरह से आपने डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी होती है। ये ठीक है, ये ना कोई भी आप जो है सेलेक्ट करके डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हो। अगर फ्रीलांसिंग की सर्विस दे रहे हो तो क्लाइंट देता है आपको ये डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके। ओके, सो स्टेप्स अब हमने सीखनी है। फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग हमने वेबसाइट बनाने के लिए ना ऑफलाइन वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर लर्निंग हम बनाएंगे ऑफलाइन वेबसाइट। वेब मैंने हमेशा बताया कि अगर आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हो तो आप जो है ना वो ऑफलाइन वेबसाइट बनाना सीखो। फिर बाद में जब आप सीखो फिर आप डोमेन एंड होस्टिंग लेके वेबसाइट बना लो। ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए ना वर्डप्रेस वेबसाइट के स्टेप मैं बात करूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टेप्स में यहाँ आऊँगा। स्टेप 1 क्या है, आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, लोकल WP। लोकल WP क्या है? लोकल WP एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा होस्ट सर्वर बना देगा जिसके ऊपर आप डोमेन एंड होस्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स, आपने गूगल पे लिखना है लोकल WP डाउनलोड, तो आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक कर देना। कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर लेना, जैसे आप विंडो यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से नेम और डिटेल्स एंटर कर देनी है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, कोई भी आप रैंडम एंटर कर लोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गेट नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ना सॉफ्टवेयर मेरे पास डाउनलोड होने लग गया है। ये 600 एम्पेयर है, ठीक है। इसके ऊपर आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। जब डाउनलोड हो जाता है तो ये किस तरह से नजर आता है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 घंटे के अंदर आपको बताना है वेबसाइट पर, ठीक है। अगर किसी को थोड़ा सा लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आपने वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखना है। अदरवाइज मेरे जो मेन लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैं बहुत ही आराम से बता रहा होता हूँ, आराम आप आराम से। रिकॉर्ड तो कर रहे हो ना वीडियो? हाँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, डोंट वरी, इसी वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनीवे, जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो तो आपके पास इस तरह से फाइल आ जाएगी। डबल क्लिक करके आपने इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल। जिस तरह से नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल करना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ तो इस वजह से मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा। अभी तक मैं दोबारा बता रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने अभी पहला फेज किया। लोकल WP मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया, ठीक है। तो मेरे पास जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा ये ग्रीन कलर का आइकन। मैंने इसको डबल टैप करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मेरे पास इस तरह से जो है ना इंटरफेस आ जाएगा। अभी मैं ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ तो इसी वजह से ये मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही हैं और मैं कुछ क्लाइंट्स की भी बना रहा हूँ, फिर बाद में ऑनलाइन कर देता होता हूँ। तो इसी वजह से ये वेबसाइट आपके पास इस तरह से ब्लैंक आ रहा होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा। यहाँ पे दरमियान में लिखा होगा क्रिएट, और जब आप एक बार वेबसाइट बना ले तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाता है। ये प्लस का आइकन आ रहा है ना आपके पास, ऐड लोकल साइट, बिल्कुल लेफ्ट बॉटम में। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्रिएट न्यू साइट, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे मैं नेम रख दूँगा वेबसाइट का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ बिजनेस वेबसाइट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बिजनेस वेबसाइट डेमो। अदरवाइज यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट आता है, ठीक है। नेम ऑफ वेबसाइट से मुराद है जिस ब्रांड के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो वो आता है नेम, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ओके, सो ये कह रहा है इनवैलिड डोमेन, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये नेम रख चुका हूँ तो इसी वजह से ये इनवैलिड डोमेन आ रहा है, ठीक है। तो ये इनवैलिड डोमेन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई और नेम रख देता हूँ, वैसे यहाँ पे ना बिजनेस नेम आता है। जिस तरह से अगर मैं वेब डिस्ट्रीब्यूशन के बना रहा हूँ, बिट लैब स्टूडियो के बना रहा हूँ, नजम इंस्टीट्यूट के बना रहा हूँ, यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स आए होंगे मेरे पास इस टाइम। तो एग्जाम्पल तो मैं बिट लैब स्टूडियो के बना रहा हूँ। बिटलैब स्टूडियो की अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट ले लेना है, कंटिन्यू कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस का यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन ऑफ कर देना है, ठीक है। मैं अभी फिलहाल ऑफलाइन वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे
सिंपल सा पासवर्ड रख लेता हूँ, ऐड साइड पे क्लिक कर लेना है, तो मेरा यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो अभी मैंने क्या किया है, लोकल डब्ल्यूपी डाउनलोड किया है और सेकंड स्टेप क्या किया है, ऐड वेबसाइट, और इन सिंपल वर्ड्स इंस्टॉल वर्डप्रेस। क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर? यस करते हैं क्लियर। वन एटलीस्ट 1% तो बोल दे ताकि मैं आगे चल सकूं। क्लास में हो सभी के नहीं? देखो यस मुंह सर। से लाजमी बोला करो ताकि मुझे पता लगे, क्योंकि ये मेरे पास सामने ये वाली स्क्रीन होती है। जी जी बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस ऐड हो रहा है, जस्ट मुझे अब 1 मिनट दे दो बस, 1 मिनट दो बस। ठीक है, अभी तक किसी कैंडिडेट को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है जब तक हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अभी मैंने सिर्फ सिंपल 2 स्टेप किए हैं, लोकल डब्ल्यूपी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है और ऐड साइड किया है। अभी फिलहाल मैंने 2 स्टेप्स किए हैं, उससे पहले मैं सारा ये लोकल मोटिवेशन के लिए बता रहा था। डब्ल्यूपी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किससे होगा? ऐप प्ले स्टोर से होगा या नहीं नहीं, वेबसाइट से? लैपटॉप पे, लैपटॉप पे, लैपटॉप लैपटॉप पे तो बेस्ड होगा, एप्लीकेशन। पर हम क्या गूगल से करेंगे? कहाँ से ये? गूगल वेबसाइट से करोगे इनकी डाउनलोड, प्ले स्टोर पे नहीं कौन सी होगा। वेबसाइट बता रहे हो आप? गूगल ये localwp.com। अच्छा, localwp.com से डाउनलोड होगा। बिल्कुल। अभी किसी को क्वेश्चन हैं? एनीवन? यस सर। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया है, इस तरह से आ जाएगा जब हमारा वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक करना है WP एडमिन पे, तो मैं वर्डप्रेस के अंदर लॉग इन कर दूंगा। अभी मैंने जो है ना, जो यूजर नेम एंड पासवर्ड रखा था वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो मैं वर्डप्रेस के अंदर लॉग इन कर दूंगा। ठीक है, अब कोई कैंडिडेट ऐसा भी आएगा मेरे पास आफ्टर दिस क्लास के, सर मेरे पास बहुत स्लो चल रहा है। लोकल डब्ल्यूपी सॉफ्टवेयर जो है ना, वो आपके लैपटॉप की स्पेक्स के हिसाब से, लैपटॉप जितना अच्छा होगा उतना फास्ट चलेगा, लैपटॉप की स्पेक्स जितनी लो होंगी वो उतना तंग करेगा आपको। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे लॉगिन हो गया हुआ है वर्डप्रेस। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है अब वो क्या है, इंस्टॉल थीम। थीम कौन सा इंस्टॉल करना है, एस्ट्रा। अभी मैं बताता हूँ ये थीम होता क्या है एंड प्लगइन। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा, ऑलरेडी वो मेरी क्लासेस ले चुके होंगे, लेकिन इनको नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ। स्टार्टर प्लगइन क्या, स्टार्ट प्लगइन कौन सा करना स्टार्ट। अब थीम क्या होता है, वर्डप्रेस के अंदर ना आपके पास थीम्स एंड प्लगइन्स होते हैं। थीम बेसिकली कहा जाता है कि आपने अपनी वेबसाइट का लेआउट, मतलब वेबसाइट नजर कैसे आए यूजर को, वो किस तरह से रखना है, वो क्या रखना है। ठीक है, उसको कहा जाता है थीम। और प्लगइन कहते हैं कोई भी वेबसाइट के अंदर आपने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उसको कहा जाता है प्लगइन। जिस तरह से ई कॉमर्स एक पूरी फंक्शनैलिटी है, वो भी ऐड अप करने के लिए हम प्लगइन के थ्रू ऐड कर रहे होते हैं। सो सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पे थीम। थीम कैसे इंस्टॉल करना है, आपने अपीयरेंस में जाना है और थीम्स में जाना है, और यहाँ पे आपके पास लिखा होगा ऐड न्यू थीम। ठीक है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, आपके पास थर्ड पे ही ऑप्शन आ रही होगी एस्ट्रा, इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है, और साइमल्टेनियसली मैं प्लगइन में इंस्टॉल कर लेता हूँ जब तक मेरे पास ये इंस्टॉल हो रहा है। तो मैं दूसरे टैब के अंदर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना प्लगइन, और यहाँ पे लिखा होगा ऐड न्यू प्लगइन, राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लूंगा इसको, तो मैं साइमल्टेनियसली प्लगइन भी इंस्टॉल कर लूंगा ताकि मेरा थीम और प्लगइन दोनों एक साथ इंस्टॉल हो जाए। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा स्टार्टर, जिस तरह से मैंने बताया था, थीम क्या है एस्ट्रा, प्लगइन क्या है स्टार्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टर सर्च करूंगा तो फर्स्ट प्लगइन आ जाएगा, इसको मैंने कर लेना है इंस्टॉल। अब मैं देखता हूँ पहले टैब में कि मेरे पास ये थीम इंस्टॉल हो गया है, तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अभी मैंने इसको कर लेना है एक्टिवेट, तो मेरा ये थीम हो जाएगा एक्टिवेट। ठीक है, ये एक्टिवेट हो रहा है थीम।
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक्टिवेट होने में। ओके, तो मेरा थीम एक्टिवेट हो गया है। अब मैंने चेक कर लेना मेरा प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो गया है, तो फाइनली मेरा प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया। अब मैंने इसको कर लेना है एक्टिवेट। तो जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, इट्स काइंड ऑफ विज़ार्ड एक ओपन हो जाएगा। अगर किसी के पास विज़ार्ड इस तरह से ओपन नहीं होता तो उसका क्या सिनेरियो है वो भी मैं बता दूंगा। जैसा ये देख रहे हो, इसको कहा जाता है विज़ार्ड। अगर किसी के पास ये विज़ार्ड ओपन नहीं होता तो अपीयरेंस में यहाँ पे ना आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी स्टार्टर टेम्पलेट की, इस पर क्लिक करेगा तो ये विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है ना, बिल्ड विद टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आ रहे होंगे वेबसाइट्स के, जिनको हम इंपोर्ट करके एडिट करके क्लाइंट को हैंड ओवर कर देंगे। तो यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन आ रही है ना सिंकिंग, तो अभी ये सारे टेम्पलेट्स जो है ना वो सिंक कर रहा है। जैसे सिंक कंप्लीट करेगा, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल वेबसाइट, बेशक मैंने अगर ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, बिजनेस वेबसाइट बनानी है, प्रोफेशनल अपनी जो है ना वो फाइनेंस की वेबसाइट बनानी है, लॉ अकाउंट, तो यहाँ पे हर तरह की वेबसाइट के टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट बना दे रहा हूँ, जिस तरह से मैंने आपको बताया ना 4 पेजेस बिजनेस वेबसाइट, जो फाइवर पे लोग दे रहे हैं 80,000 रुपीज़ की सर्विसेज, वो किस तरह से बनाई जाती है। बिजनेस में जाना है और एजेंसी में जाना है। मैं एक एजेंसी वेबसाइट आपके सामने क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे काफ़ी टेम्पलेट्स आ रहे हैं। तो ये एक मार्केटिंग एजेंसी का एग्जाम्पल के तौर पर मैं मार्केटिंग एजेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है साइट लोगो। अगर क्लाइंट आपको लोगो प्रोवाइड कर देता तो आपने यहाँ से अपलोड फाइल हेयर पे क्लिक करके लोगो अपलोड कर देना है। बाय डिफॉल्ट ये लोगो अपलोड है, मैं यहाँ से अपना भी लोगो अपलोड कर लेता हूँ। सिलेक्ट फाइल्स, तो मैं देखता हूँ मेरे पास अगर कोई लोगो पड़ा हुआ है तो वो मैं यूज़ कर लेता हूँ एज एन सैम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे। जिस तरह से ये लोगो है, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट थी जो मैं बना रहा था, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट था, यूज़ का लोगो है। सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास ये लोगो आ गया। अब लोगो की कलर स्कीम मेंटेन कर लेते हैं। इस पर क्लिक करना है, ब्लू कलर है लोगो में तो मैंने ब्लू कलर स्कीम मेंशन कर लिया। अगर रेड करना है तो मैं रेड भी कर दूंगा, इट्स अप टू यू। इसके बाद मैंने क्या कर लेना है, कंटिन्यू, कंटिन्यू, बिल्ड माई साइट। ओके, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है ना बनने लग जाएगी। ठीक है, विद इन 2 to 3 मिनट्स कंप्लीट वेबसाइट बन जाएगी। फिर उसको जस्ट मैंने एडिट करना है, इमेजेस चेंज करनी है, पिक्चर्स चेंज करनी है और वेबसाइट रेडी टू डिलीवर हो जाएगी। यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर क्या सर बात कर रहा हूँ, लास्ट वो हाँ, एक्स स्टूडेंट इंटर्नशिप। सर, भूल। हाँ, एक्स स्टूडेंट इंटर्नशिप है। नहीं, इंटर्नशिप स्टूडेंट। एक्स स्टूडेंट तो मेरा कोई होता नहीं है सारे अच्छा, मेरे एक ही ग्रुप में रहते हैं अच्छा, कैसे हो सही कैसर? बात। सर ठीक, आप बताएं, ठीक है आप? मैं यार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा रहा फिर सर सफर? मैंने आपका, सर सफर बेहतरीन। मैंने अभी लिंक देखा आपका, तो मैं बोला वो तो सर से, तो वैसे तो आप बिजी होते हैं, तो चले वो भी वो क्लास यार दे रहे बस होंगे जिसमें बात हो आजकल जाएगी। थोड़ा सा ना क्लाइंट के साथ बिजी हुआ था, इसी वजह से इंटर्नशिप की क्लासेस भी जो है ना मैंने वीक में 3 कर दी हुई है। पहले तो जी मैं जी सर। रेगुलर दे रहा था आपकी क्लासेस में। जी जी सर। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट रेडी हो गई भी है। व्यू वेबसाइट पे क्लिक कर देना है और एज सी डैट के मेरे पास कंप्लीट वेबसाइट जो है ना वो रेडी हो गई। ठीक है, इसका होम पेज, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस पेज, ये सारे पेजेस बने हुए हैं इसके अंदर। बस आपने क्या करना है, इसको एडिट करना है। ठीक है, जिसमें सारी वेबसाइट बनी हुई है, व्हाट वी डू, ये भी पेज बना हुआ है, केस स्टडीज़ का पेज भी बना हुआ है, अबाउट अस पेज भी बना हुआ है। अब आपने करना क्या है, एडिट पेज पे क्लिक करना है, पिक्चर चेंज करनी है और टेक्स्ट चेंज करना है। अब ये तो हो गया बेसिक लेवल, एडवांस लेवल भी सिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब 15 से 20 मिनट में मैं तो आपको बेसिक्स क्लियर कर दूंगा ना सारी। ठीक है, अब इससे एडवांस लेवल भी सिखाया जाता है, जिसमें एलिमेंटेड हो गया, एस्ट्रा प्रो हो गया, प्रीमियम थीम्स, प्लगइन्स, एआई टूल्स। उसके लिए मैं क्या करवा रहा हूँ, कोर्स करवा रहा हूँ। अभी देखो ना यहाँ पे सारे टैक्स है, कोई भी आपने अपना टैक्स एडिट करना है, कंट्रोल ए करके यहाँ पे योर ऑन टेक्स्ट, चैट जीपीटी से टेक्स्ट लो, इमेजेस आप जो है ना पिक्सल से लो, पिक्सल बेस से ले लो, शटर स्टॉक से ले लो और क्लाइंट को डिलीवर कर दो। इमेजेस भी चेंज हो जाएंगे इसके अंदर, ऐसा नहीं है जिस तरह से ये इमेज है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये गुटेनबर्ग में बना हुआ है और सर ये यहाँ पे चैट जीपीटी से चैट अपना टेक्स्ट कौन सा ले, मतलब क्या टेक्स्ट टेक्स्ट लिखना आपने है इट क्या? सिंपल इज डैट, उसको कहना है कि मुझे इस टाइप का टेक्स्ट चाहिए तो वो दे देगा। जैसा मैं अभी बता देता हूँ एग्जाम्पल के। अब जिस तरह से इमेज है, इसको चेंज करना है, चेंज इमेज पे क्लिक करो,
अपने इमेज अपलोड करो और यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं ये इमेज लगा देता हूँ इसकी जगह, या ये लगा देता हूँ एक्स यहाँ, तो यहाँ से ये लगे। अगर अपनी इमेज अपलोड करनी है, चेंज इमेज पे क्लिक करो, अपलोड पे क्लिक करो, और आप अपनी कोई डिजायर इमेज, जैसे मैं गूगल की इमेज लगा देता हूँ, ठीक है, ये मैं गूगल की इमेज लगाने देता हूँ यहाँ से। सारी एडिटेबल वेबसाइट है, जैसे इसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, टाइम चाहिए, और थोड़ा सा दिमाग चाहिए। दिमाग के साथ साथ थोड़ी सी गाइडलाइंस चाहिए, ताकि आपका सफ़र आसान हो जाए। क्योंकि एक मेंटोर जो होता है ना, वो आपका सफ़र आसान कर देता है फ्रीलांसिंग का, कि जो चीज़ आपको सर गाइडलाइन 5, चाहिए, दिमाग तो बंदा कर ही लेता है, गाइडलाइन बिल्कुल, थोड़ी हो ना। गाइडलाइन से पता क्या होता है, आपका सफ़र आसान हो जाता है फ्रीलांसिंग का। जैसे से कुछ स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर्स होते हैं जिनके पास राइट गाइडलाइंस ना हो, वो क्या कहते हैं, फील्ड ही छोड़ बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं ना, क्लियर तो क्लियर है ना। आप सिंपली जाओ चैट जीपीटी के पास। जिस तरह से ये एक वेबसाइट है, एग्जांपल के तौर पे मैं ये देख लेता हूँ ये कौन सी वेबसाइट का मैंने टेम्पलेट इंपोर्ट किया है। यहाँ से मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अब ये एक मार्केटिंग वेबसाइट है, सॉरी ये मार्केटिंग वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं सिंपल चले जाऊँगा चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी वैसे चैट जीपीटी ओपन हो जाए बस। हाँ, चैट जीपीटी ओपन हो गया। मैं सिंपल इसको कह देता हूँ कि आई एम क्रिएटिंग डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, गिव मी कंटेंट फॉर होम पेज, एंटर। तो अब आपका होम पेज का कंटेंट दे देगा। थोड़ा सा इशू चल रहा है चैट जीपीटी का इस ब्राउज़र में, दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, स्टे लॉग आउट। लास्ट में चैट जीपीटी 4 यूज़ कर रहा था, उसका कोई एरर आया था जिसकी वजह से मेरे दूसरे ब्राउज़र में चल नहीं रहा था। एनीवे यहाँ से हमें कंटेंट मिल जाएगा। कंपनी नेम देना है तो वो आपको सारी चीज़ें बता देगा जो आप एडअप कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। सो ये यहाँ तक समझ आया किसी को? यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछे। एनीवन एनीवन एनीवन? सर ये अगर एक स्पेशल वीडियो हो सर जो बिल्कुल फेवर अकाउंट पर बनाई जाए, ए से लेकर जेड तक, क्रिएशन से हाँ, लेकर रैंकिंग वगैरह गिग्स पे सर। हम्म, वो वीडियो है मेरे पास, ठीक है, है आप सर। क्या कर सकते। हाँ, ऑफ कोर्स। सर आप वो हमारे कोर्स में इंक्लूड है या वैसे आपके पास है? इंक्लूड है, इंक्लूड है। अच्छा सर, मेरा ध्यान नहीं गया था इसलिए मैंने ग्रुप पूछ पे लिया। शेयर कर दीजिएगा। websolutions.net के ऊपर मैं जो है ना मैं कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक कोर्स करवा रहा हूँ, इट्स सिंपल इज। आज की क्लास ओरिएंटेशन क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको बताना था, स्कोप बताना था, थोड़ा सा मोटिवेट करना था, साथ ही साथ मैंने आपको बिजनेस वेबसाइट की बेसिक्स बता के क्लियर कर देना था। मतलब कि अगर इस क्लास के ऊपर थोड़ी सी अगर आप अपनी रिसर्च करो ना, तो आप जो मैंने टेक्स्ट जैसा से बताया ना, वो बंदा खुद भी एडिट करके और इमेजेस प्लेस करके एक वेबसाइट बना के क्लाइंट को डिलीवर कर सकता है। अब उसके अंदर कुछ एडवांस चीज़ें भी होती हैं। जैसा क्लाइंट आपको कोई अपनी रिक्वायरमेंट कह देता है कि मुझे ये ही स्पेसिफिक किस्म का पेज चाहिए, उस केस में क्या करोगे। मैं बेसिकली एक लॉन्च किया हुआ है 4 मंथ्स का AI पावर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मेरे कई स्टूडेंट्स इस क्लास में इंक्लूड हैं क्योंकि वो भी उसी ग्रुप से आए हैं जिस ग्रुप में आप थे, ठीक है। अगर आप लाइव उनसे रिव्यूज लेना चाहो वो भी ले सकते हो, डोंट वरी। यहाँ पे बेसिकली मैं कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है। 4 मंथ्स का कोर्स है, इंस्टॉलमेंट बेस्ड फीस है, ऐसा नहीं है कि एक साथ आपने सारी कोर्स से फीस देनी है। इस कोर्स के अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, ये 7 स्किल्स के ऊपर मल्टी फ्रीलांसिंग का कोर्स है, जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, ठीक है, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, AI कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग, ये 7 स्किल्स के ऊपर मैं स्टूडेंट्स को करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ इसके अंदर लाइफ टाइम मेंटोरशिप है, ठीक है। कोई भी आपको प्रीमियम थीम या प्लगइन चाहिए हो, आपने मुझे बताना है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, बेशक वो जितना मर्जी पेड हो। उसके साथ साथ, ठीक है, टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। लाइफ टाइम मेंटोरशिप है, लाइफ टाइम मेंटोरशिप से मुराद ये है कि अगर 7 स्किल्स के ऊपर कोर्स है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिगिनर्स होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम लग जाता है कोर्स कंप्लीट करते करते, तो एक्स्ट्रा जितना भी टाइम लगता है उसकी कोई फीस नहीं है, सिर्फ 4 मंथ्स की फॉर्मेलिटी फीस है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। आफ्टर कोर्स भी आप कंसल्टेशंस में रहते हो, मतलब कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप उस ग्रुप में एडेड हो, अब उस ग्रुप में मैं फीस 3 क्या है दफ़ा सर लाइव इसकी? जाता हूँ। फीस इसकी जो है ना 5000 है मंथली। 4 मंथ्स के बाद आपके पास जो है ना लाइफ टाइम मेंटोरशिप आ जाती है। अब आप जिस ग्रुप में आए हो, ठीक है, जिस ग्रुप से है उसके अंदर सिर्फ मैं ही स्टूडेंट्स को मैसेज कर सकता हूँ, ओनली एडमिन एक्सेस है।
जो दूसरा ग्रुप है ना जो पेड स्टूडेंट्स के लिए, वो ये ग्रुप है, वेब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एआई डिजिटल, जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। ये सारे मेरे फिल्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। इस ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन आंसरिंग चलती रहती है। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स भी गाइड कर देते हैं, एज अ लीड मेंटोर मैं भी गाइड कर देता हूँ। और कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो स्क्रीन शेयर करके रिजॉल्व किए जाते हैं, मतलब ऑनलाइन कैंडिडेट है ना, जब तक वो मुझे अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा मैं उसका इशू रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं, तो उस केसेस में हफ्ते में 3 दफा लाइव क्लासेस होती हैं। वो 3 दफा लाइव क्लासेस से मुराद है कि लाइफ टाइम तक लाइव क्लासेस होती है, मतलब कोर्स कंप्लीट हो भी गया आपका, आप तब भी इस ग्रुप में एडिट रहते हो। मेरे जो बैच पास आउट हो गए हैं वो भी इस ग्रुप में मेंशन है, और जो मेरे न्यू बैच के स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी इस ग्रुप में ऐड होते हैं। आफ्टर कोर्स क्लाइंट कंसल्टेशंस लेनी है, आप लाइव क्लास में आओ, मैं आपको गाइड कर दूंगा किस तरह से आपने क्लाइंट हंटिंग करनी है, या अगर क्लाइंट का काम कर रहे हो, किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहे हो, कहीं पे फंस गए हो, तो मेरे पास लाइव क्लास में आओ, अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपके जो है ना उधर से हेल्प कर दूंगा और वो एरर से निकाल दूंगा आपको, ठीक है। तो ये स्नैरियो है सारा। वेबसाइट बनाना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये पिछले दिनों, ये परसों ही मेरे पास मूवी की, 2 दिन पहले मेरे पास मूवी का पिछली लाइव क्लास अगर किसी ने लिया तो उसको पता होगा, मैंने मूवी की वेबसाइट उस दिन मैंने जो है ना क्लाइंट से ली थी, ठीक है। और मैंने ये कल डिलीवर भी कर दी है, और इस वेबसाइट के ऊपर हार्डली मैंने ये 3 दिन मेहनत की है। 2 दिन तो मुझे रिसर्च में लग गए थे, जस्ट 1 दिन कंप्लीट सारी वेबसाइट बनाने से लेकर डिलीवर्ड करने तक लगा सारा काम। ये तकरीबन मूवीज वेबसाइट बनाई थी क्लाइंट का, मेरा उसने डोमेन ली हुई थी मूवी, उसने कहा सर मैंने डोमेन ही ली हुई है सर भाई, अब आपने इसके ऊपर जो काम करना। तो मैंने उसको बजट दिया, तो मैंने उसको नॉर्मल बजट दिया। पाकिस्तानी क्लाइंट था तो ज़्यादा पैसे नहीं बताए, तकरीबन डॉलर्स में बताए थे, लेकिन एक अच्छी अमाउंट ही बताई थी, ठीक है। तो ये वेबसाइट थी, ठीक है। और इस वेबसाइट का मैंने तकरीबन $250 बताया था उसका। तो विद इन 1 डे मैंने तकरीबन 200 मूवीज़ अपलोड कर दी इसके ऊपर, ठीक है। ये सारी 200 मूवी प्लगइन के थ्रू अपलोड की हैं, सारी लाइव स्ट्रीमिंग मूवीज़ हैं। उसके साथ साथ इसके ऊपर ब्लॉग भी लिखती हैं, ठीक है। हैंड ओवर भी कर दी हुई है क्लाइंट को, ठीक है। अब मुझे क्लाइंट कह रहा है कि इसके ऊपर आप नहीं काम करना, मुझे आप ऐसा करें कि मंथली पे पैकेज दें, मैं आपको मंथली पैसे दे दिया करूँगा, इस वेबसाइट के ऊपर आपने काम करना है। तो पक्के क्लाइंट्स भी मिलते हैं, और वो किस तरह से मिलते हैं ये मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है। बस मेहनत चाहिए और मैंने भी ना गाइडलाइंस चाहिए। चार वेबसाइटें सर सेम नीश पे सेल कर चुका हूँ सर। माशाल्लाह। अब कैसे मेरा एक स्टूडेंट है, आप इसे रिव्यूज ले सकते हो कि इंटर्नशिप में मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि फ्लिपा के ऊपर वेबसाइट बिजनेस का काम होता है। मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट को बताया हुआ है कि आप वेबसाइट बनाओ, रैंक करो और सेल कर दो। कैसे ने खुद की हुई है सर मैं वेबसाइट सेल। फेसबुक ग्रुप पे सर सेल कर रहा हूँ सर। मैंने ना सेम नीश के ऊपर ना सर 4 वेबसाइटें रैंक की हुई हैं, और सर वो ना वहाँ से ना कुछ स्टूडेंट्स थे उनके बजट में नहीं थी उस साइटें, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट दे दी, वो कह रहे आप ना इसको मुझे रैंक करके मुझे वापस दे दीजिएगा। तो उनके साथ मैंने 35+ ना उनसे तय किया हुआ सर। अब कैसे मुझे बताओ कि जितने का आपने कोर्स किया था उससे ज़्यादा वर्थफुल है कि नहीं है। वो तो सर मैंने एक वेबसाइट से ही पूरे कर लिए बस क्या उस कोर्स के पैसे तो 3-4 गुना मैंने एक वेबसाइट से पूरे कर लिए थे। कोर्स वर्थी था कि नहीं था, गाइडलाइंस आपके साथ चलती रही है, कोई ऐसा अरे तो नहीं आपका हुआ कि स्कोर आपने बहुत अच्छा कोर्स। था जी, बहुत अच्छा रहा। मैं आपको वैसे जितने स्टूडेंट्स हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने 3 माह पहले कोर्स छोड़ दिया था, फिर सब ने इंटर्नशिप में मुझे एंगेज किया था। इंटर्नशिप के अंदर हमने काम किया एक प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके बाद नॉन स्टॉप हमने ना प्रोजेक्ट लेना शुरू किया सर। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर ना बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ सर वेबसाइट का ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह लोकल ताला आपको क्लाइंट्स के कामयाब साथ ना, करे। लोकल क्लाइंट्स का ना आपको बताऊं, जब मैंने वो कोर्स स्टार्ट किया था बड़ा डिस्टर्ब था सर, जॉब थी नहीं। बिल्कुल। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ना बड़ी सेटल डाउन हो गई हैं। मैं इंशाल्लाह आम की पेटियां भी मुल्तान से सर कोई प्लान करके भेजता हूँ आपको। जी सर, वो तो इंशाल्लाह पहले यार, तो पहले बजट शार्ट था सर, इंशाल्लाह ताला अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह एड्रेस है ना मेरा आपके पास। जी जी, एड्रेस है सर, बिल्कुल एड्रेस नहीं वो मैं ग्रुप से ले लूंगा जी, ग्रुप से ले लूंगा। वैसे कहाँ गाइड का है करेंगे। एड्रेस सर आपका? मैं बेसिकली लाहौर से होता हूँ, गूगल पे आप सर्च करोगे ना वेब सॉल्यूशंस तो आपको एड्रेस मिल जाएगा ऑफिस का मेरा। उधर भी रिव्यूज मेंशन है, उधर भी स्टूडेंट्स ने मुझे रिव्यूज दिए हुए हैं गूगल प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पे अच्छा। भी। अब मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है, लेकिन वो रैंकिंग में नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं उसके ऊपर कंटेंट क्रिएटिंग का काम नहीं करता। वो चैनल, अगर आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोर्स नहीं, मतलब कोर्स में एनरोल नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, आप ऐसा करो कि यूट्यूब पे जाओ, वेब डिस्ट्रीब्यूशन सर्च करो, वहाँ पे 1-1 घंटे की वीडियो है। वो 1-1 घंटे की वीडियो इस वजह से रैंक नहीं होती कि कोई बंदा पसंद नहीं करता कि मैं 1 घंटे तक की एजुकेशन कंटेंट देखूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको जो बंदा सीखने वाला है वही ये वीडियोस देखे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये
अब कैसे ने जिस इंटर्नशिप में काम किया था ना, उसकी मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, एसईओ ब्लॉगिंग के नाम से। अगर वो कैंडिडेट जो जिसके लिए 5000 ज़्यादा अमाउंट है कोर्स के लिए, ठीक है, मंथली, तो आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख लो, आपको काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशंस मिल जाएंगी। और अगर किसी ने मेरे साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन करनी है, तो ज़ाहिर बात है वो उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कोर्स में एनरोल हैं। और कोर्स की फीस भी मैं इतनी कोई ज़्यादा नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा मेन काम होता है इंटर्नशिप का। मैं इंटर्नशिप में स्टूडेंट्स को इस तरह से हायर करते हैं, स्टूडेंट्स मेरे लिए भी वेबसाइट बना रहे होते हैं और अपनी वेबसाइट भी बना रहे होते हैं। मतलब एक तो वो सीख रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर काम किस तरह से करना, और साथ में मेरे लिए भी एक वेबसाइट बना गए होते हैं। एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप मैं भी अपनी वेबसाइट सेल कर देता हूँ। जी, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बहुत कम आ रही है, क्या कह रहे हो? चलें, वकास का माइक बंद हो गया। एनीवन, किसी के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे सर पूछ सकते हैं। वैसे ये मंडे से कोर्स इंशाल्लाह जो काम आप स्टार्ट हमें जो होगा। करा रहे हैं ऑनलाइन, ये जी, कब जी। तक, कितने कितने दिन का है, मंथ का है, क्या है? ये 4 मंथ्स का कोर्स है, जिसके अंदर मैं 7 स्किल सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। ये अच्छा, और जो हमें ऑनलाइन जैसे आप अभी दे रहे हैं, ये ये क्लासेस कब तक? ओरिएंटेशन क्लास है सिर्फ। हाँ, ये सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास है। ओरिएंटेशन क्लास है। और ये जो आप हाँ, जो ये कोर्स करा रहे हैं 4 मंथ का है, तो ये इसकी 4 चार्जेस मंथ्स का कोर्स है। 5000 है? 5000 मंथली है इसके चार्जेस। मतलब अच्छा टोटल अमाउंट 20,000 है। आप इंस्टॉलमेंट बेसिस में कर सकते हैं। मतलब ये अच्छा। एक कोर्स नहीं है, ये 7 कोर्सेज हैं। और ये जो ओरिएंटेशन क्लास हमें जो दे रहे हैं, ये कब तक की है दोस्तों? ये अभी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर तक। आज तक की है ना ये? हाँ, एक आज होगी और एक कल होगी दोपहर को 2 बजे। अच्छा, तो मतलब बाकी वीक मैं में मैं 2 आपसे। क्लासेस करवाता होता हूँ ओरिएंटेशन क्लास, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को ना जस्ट ओरिएंटेशन क्लास करवाने का मकसद ये होता है, एक तो जो फ्रीलांसिंग से डिमोटिवेटेड होते हैं उनको मोटिवेट करना, उनको फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर आना यूथ को, और सर साथ ये ही मुझे साथ अपॉर्चुनिटीज दिखाना। सर ये मुझे सब सीखना है। अब मैं कैसे क्या करूँ? मैं तो, मुझे आप ये बताएं, तो मुझे कोर्स की आप फीस व्हाट्सएप के ऊपर कैसे ना नेम और ईमेल आईडी शेयर कर देना, थोड़ी देर तक ग्रुप में मैं नंबर शेयर कर दूंगा अपना। करें? ठीक है, ठीक थैंक है, यू मैं सर। आपको कल फर्दर 8 इनरोलमेंट मिनट रहते प्रोसेस हैं, शेयर 8 कर बजे दूंगा देख आपको। लेना। ओके ओके। एनीवन, किसी के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई है सर स्टूडेंट वो मेरा? स्टूडेंट्स के क्वेश्चन तो शायद नहीं है सर, मुझे वो थोड़ा बता दें। आजकल 2-3 दिन पहले ना कोई गूगल की अपडेट आई बहुत, कोई हाँ उसमें तो कोई गाइड कर दें। यार, गूगल की अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। अब पता है आपको, मैंने कंटेंट क्रिएशन में मैंने बताया था कि आपने जैस्पर से लिखवाते थे ब्लॉग। जी अब जी मैं सर। स्टूडेंट्स को जो है ना, वो कंटेंट के ऊपर खास तौर पे क्या करता हूँ, मैं 2-3 प्रॉम्प्ट्स है जिसके थ्रू हमारे जो टॉप रैंकिंग में कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉग्स रैंक कर रहे होते हैं ना, उस जी जी प्रॉम्प्ट के सर। थ्रू एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के सही। बाद एक ब्लॉग आउटलाइन लैदा लिखी जाती है, उस आउटलाइन के ऊपर हम जो है ना ब्लॉग लिखते हैं। फिर उसको जो है ना वो हम कन्वर्ट करते हैं कन्वर्सेशन स्टाइल में, जिसके आई मी माई सेल्फ के वर्ड्स यूज करते हैं, ताकि वो रीडेबल बने। रीडेबल के साथ साथ आपका जो कंटेंट होता है ना, जैस्पर लिखता है वो पैराग्राफ्स बड़े बड़े लिखता है। हम क्या करते हैं, उसको 2-2 लाइंस में कन्वर्ट कर, 2-2 या 3-3 लाइंस में कन्वर्ट करते हैं सारे पैराग्राफ्स को। ठीक है। अच्छा सर, तो मुझे सर एक बात गूगल, ये अब बताएं। गूगल की अब डिमांड है कि 2-3 लाइन का पैराग्राफ हो सर। बिल्कुल, 2 से 3 लाइन का मैक्स पैराग्राफ हो, से ज़्यादा ना हो। रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही सर। क्योंकि ना सर सर मेरी वो 3-4 वेबसाइट थी, उसमें से एक को हिट लगी है सर, बाकी 3 तो ठीक जा रही हैं। मुझे चेक करवा लेना है, कैसे मैं बता दूंगा किस तरह से इसको रिकवर कराना है। सर जी टाइम ठीक हो टाइम गया होगा, सर। टिकट देख लीजिएगा आप। हाँ कामरान जी। हाँ जी, सब काम रुका हुआ वहीं पे, कामरान किसके ऊपर लिखा था आपने? आपकी साइड पे। अब कामरान भी मेरा स्टूडेंट है, करंट स्टूडेंट है। अगर आप इससे भी रिव्यू लेना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सर अच्छा मैं कामरान। ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हाँ, वेबसाइट हम जो सेल करेंगे, वो कौन किधर करेंगे हम सेल? आप मतलब। ऑफलाइन मार्केट में भी सेल कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास काफ़ी हाँ, रिसोर्सेज भी हैं, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप उनको कर देना। या मैं आपको सिखाऊंगा फेसबुक के ऊपर कैसे से जो है ना सेल आउट किए जाते हैं। चलिए कैसर का ठीक भी है। नंबर है, कैसर से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो, वो भी सेल आउट ठीक है करवा जी। देता होता है वेबसाइट। ओके। जब मैं सर की क्लास ज्वाइन की थी, सर ने आपको भेजा था यूट्यूब में, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने क्लास। हाँ, अब कामरान काफी यूट्यूब सीखा से भी था आया था मैं, मेरे पास। कामरान से भी सीखा पूछ था सकते काफी कुछ मैं उससे। सर हैं। जी जी। जी आजा। सर मुझे वो फुटर बनाने में तो इशू आ रहा था सर, प्लीज़ गाइड फुटर गाइड करेंगे? फुटर में क्या इशू आ रहा था?
नहीं बन रहा है सर। फुटर बन नहीं रहा? जी सर, समझ में नहीं, ये वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर है। पोस्ट ड्राफ्ट में भरी हुई है। जी सर। ड्राफ्ट में है? अच्छा, मैं एक मिनट ऐसा, मैं अच्छी बात आपको बताता हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगा एलिमेंट्री के ऊपर आपने फुटर किस तरह से बनाना है, ठीक है? अच्छा सर, ये एक बात मैं आपसे ये पूछ रहा था, जैसे हमने वेबसाइट ये बनाई है, हम ये तो चले सेल आउट हो जाती है, तो हाँ ये जी। कितनी की सेल आउट होती है? पाकिस्तानी करेंसी में होती है, डॉलर में होती है? हाँ, डॉलर में भी कर सकते हो, पाकिस्तान में भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि अगर आपका पाकिस्तानी क्लाइंट है तो फिर तो आप उसको पाकिस्तान में बताओगे, अगर आपका बाई का क्लाइंट है तो फिर आप हाँ, उसको डॉलर्स में बताओगे। अगर डॉलर्स एक में या दो वैसे मंथ की वेबसाइट मैक्सिमम होती है ना, या मिनिमम कितने तक की जाती है? अगर हाँ, जैसा सब लेट्स सपोज ये वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर मैं ट्रैफिक रीच आउट कर, जैसे मेरी लास्ट वेबसाइट जो थी ना, जो fintechzoom.tech, तो उनके ऊपर मैंने तकरीबन विद इन 1 मंथ जो है ना 3 या 4 हज़ार की ट्रैफिक जो है ना वो सर्च कंसोल पे ले ली थी, और सैमरश उसको कंसीडर करता था 40,000 की ट्रैफिक। ये वेबसाइट्स जो है अच्छा। ना कम से कम भी जो सेल की है ना, तो तकरीबन कोई अराउंड 400-1500 की गेम है। अच्छा, एक अगर वेबसाइट। हाँ, अगर जो है वो जैसा कोई चाइल्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर कम ट्रैफिक है, ठीक है, तो वो हम्म। कम से कम भी $250 से $300 की सेल की हुई है। अच्छा। ठीक है, अब मेरा स्टूडेंट है उसामा, उसने 1 मंथ में वेबसाइट बनाई थी, उसको रैंक किया था, उसके बाद तकरीबन कोई 2,000 की ट्रैफिक रीच कर ली थी, तो उसने तकरीबन $250 की सेल कर दी थी। उसने रिव्यू वीडियो भी बना के मुझे शेयर किया है। तो ट्रैफिक रीच कैसे होता है ये? ट्रैफिक रीच अप्रोक्सीमेटली 30 या 40 ब्लॉक के बाद जगह आके वेबसाइट जो है ना थोड़ी बहुत रैंकिंग में आती है। इसी वजह से मैं आपके बैच को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पीड तेज करो ब्लॉग लिखने की। अच्छा। ठीक है। तो नहीं तो ये अपना फिर उसके भी पैसे अलग से आते हैं, फिर हम सेल आउट वेबसाइट कर सकते हैं? वेबसाइट जब रैंकिंग में आती है तब ज़्यादा पैसों की सेल आउट करते हो। अगर इन डैट केस आपने वेबसाइट बना लिया है, थोड़ी बहुत रैंकिंग वो जी। तब भी सेल हो जाएगी, ले हाँ। लेते हैं लोग। अच्छा। चलो, मैं आपसे वो कांटेक्ट करता हूँ ना, इंशाल्लाह। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा, ये भी लिखा आपने कामरान, जी पीछे सर, इसमें इमेज नहीं 4 पिक्चर लगाई? लगाई। हाँ 4 पिक्चर लगाई हैं, ये मैंने जिप लगाया हुआ है इसमें, मैं ये तो वाली आपको ये तो वाली नहीं चार। लगानी, गिफ इमेज नहीं लगानी है आपने, पोस्टर माय वॉल से बना के लगानी है इमेज। सर ये से साइज से कॉपीराइट, मतलब उस हिसाब से बता दिया फिर मैंने ना। पोस्टर माय वॉल से बना लो यार इमेजेस। ये गिफ इमेजेस सर लगाई वो ना तो आपने? बना लेता, जिप बनाई है सर, जिप ही है। गूगल से लिए हैं? जैसे वीडियो बना के तो उसको मैं जिप में कन्वर्ट। मुझे कंफर्म करो कामरान, ये गूगल से इमेजेस लिए हैं कि आउटसोर्स वेबसाइट से लिए हैं, जैसा शटरस्टॉक हो गया, पिक्सल पे हो गया? सर ये मेरे हम्म। ख्याल में वैसे पड़ी हुई थी, ये तो वैसे ही थी गूगल पे। गूगल से रिमूव करते हैं इनको, दूसरी यूज़ करो, और इसको ना दो दो लाइंस में कन्वर्ट करो इस पैराग्राफ को, इसको भी 2 लाइंस में, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, सारा कंटेंट रीडेबल है, इमेजेस तो चेंज होने वाली हैं, बाकी ठीक है। वो जिप लगाऊं या बस। नहीं, गिफ्ट नहीं लगानी, दूसरी लगानी है। अच्छा आयजा, जी फुटर का सर। इशू है। जी जी सर। सर मैंने दो आज तीन दफ़ा क्लास में क्यों नहीं वीडियो। आए? आज 7:30 से 8:30 की सर क्लास में। तब मैं बिज़ी होती हूँ सर, कोई मैं एक ट्यूशन ले रही हूँ ना, उस टाइम मैं बिज़ी होती हूँ। चलो मुझे स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं कितना टाइम है, होपफुली मैं उस टाइम के अंदर जो है ना वो इशू सॉल्व कर दूँ आपका। ठीक है सर। अदरवाइज या तो फिर मैं आपको ना कल का ही टाइम दूंगा, कल दोपहर को भी मेरी एक क्लास होनी है 2 बजे। 2 बजे ठीक है सर, हाँ, 2 बजे। या तो फिर मैं उसके अंदर टाइम दूंगा, या एक इंटर्नशिप की क्लास होनी है सुबह 11 बजे, क्योंकि कल सैटरडे है ना, कल की सुबह टाइम होगी इंटर्नशिप की क्लास। इंटर्नशिप की क्लास में आ जाना, मैं उसका इशू रिजॉल्व करवा दूंगा। ठीक है सर। सर इस तरह बन रहा है, हालांकि मैंने फोटो गड़बड़ हो गया आपका। 2-3 दफ़ा भी देखा सर वीडियो, समझ में नहीं आया, फिर पहले वाला था उसको भी डिलीट नहीं किया है मैंने, बल्कि वो पहले वाला सही लग रहा है, ये इंटर्नशिप अजीब। क्लास के अंदर इसमें टाइम लगेगा काफ़ी फोटो को ठीक ठीक है करने सर। में, तो इंटर्नशिप क्लास में लाजमी है ना। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन हैं तो मुझसे पूछ सकता है, फिर मैं क्लास एंड करने लगा हूँ। बाकी इंशाल्लाह इनरोलमेंट मंडे से स्टार्ट है, तो जिस कैंडिडेट ने ज्वाइन करना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके इनरोलमेंट कंफर्म कर लूँगा। तब तक किसी कैंडिडेट को क्वेश्चन था, कोई है ऐसा कोई स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर जो मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहा हो? सर में स्क्रीन शेयर विजिबल है ना? आपने की भी है स्क्रीन विजिबल? जी सर, मैंने की हुई ये वाली ना। नहीं, हाँ विजिबल जी।
सर ये तो भाई कीवर्ड था ना, ये वाला ना जो मैं हाँ लिखा था ना हाँ। मैंने। अब हम्म। नीचे देखिए ना, यहाँ पे वेबसाइट है यहाँ पे, जिसका हम आउटलाइन लेते हैं ना इस यहाँ पे ना। मैं बाद में बताऊंगा, क्लास एंड होने लगी है, अल्लाह हाफिज।